स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहे। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए, देन अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर हम बात करें आज के टॉपिक के बारे में तो आपको पता चल रहा है कि हम रिजल्टेंट ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट 1 मिनट, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड से रिलेटेड जो हम रिजल्ट कर रहे हैं आज उनके बारे में ही बात करने वाले। ऑलरेडी 4 हम कर चुके हैं, देन आज का है टॉपिक 5, प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको समझते हैं, इसके एक पॉइंट को समझेंगे बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से, है ना। टॉपिक की बल्ले बल्ले करके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू। अब तक हम क्या कर रहे थे कि भाई अगर मेरे को डायरेक्शन ये वाली दे दें या मेरे पास जो अल्फा है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल π/2 हो जाए, या दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए, या एक फोर्स बड़ा हो, अब तक हम ये बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मेरे पास रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम, और अगला भी इसी से मिलता जुलता है, मैक्सिमम का साथ ही मिनिमम। ठीक है, तो अगला टॉपिक भी जो है उसमें मिनिमम की बात करेंगे कि मेरे पास जो रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, किस तरीके से है मैक्सिमम वैल्यू, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का टारगेट पता चला, आज की लेक्चर का टारगेट पता चला कि हम रिजल्टेंट के मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे। अब देखो सिंपल सी चीज है, तो मेरे पास, मैं यहाँ से इसको हटाने वाली हूँ, देन बीच में यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर हम रिजल्ट मतलब मैग्नीट्यूड का, उधर डायरेक्शन, दोनों का देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या होता है, r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq cos अल्फा। अब तो आपको याद हो गया होगा अल्फा कौन सा एंगल है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। ठीक है, क्लियर, ये चीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे मेरे पास बोल दी गई है कि मैक्सिमम, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू की बात करो। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या क्या दिख रहा है, किसी और के ऊपर तो हम बात करेंगे नहीं मैक्सिमम, हम बात करेंगे इसके ऊपर, cos अल्फा। अब आप ये बताओ, एंगल cos का ग्राफ इस तरीके से बनता है, तो हमें पता है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है cos की वो क्या होती है, 1। ठीक है, क्या वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चा, 1। क्या होगी, 1। वही चीज लिखी हुई है कि r इज मैक्सिमम व्हेन जब cos अल्फा इज मैक्सिमम। जब मेरे पास cos अल्फा मैक्सिमम होगा तभी मेरे पास क्या है, r मैक्सिमम होगा। बात समझ आ गई, ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। तो cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, कि मेरे पास r की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरे पास मैक्सिमम तब होगी जब मेरे पास cos अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 1। इतना क्लियर हो गया। अब cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो बेटा cos अल्फा इक्वल टू 1, cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0। ठीक है, अब यहां से अगर मैं निकालना चाहूँ रिजल्टेंट, तो मेरे पास r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस के q स्क्वायर प्लस के 2pq, cos अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस के q, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरे पास, बताओ जल्दी, p प्लस q का होल स्क्वायर। कैसे, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस के 2pq। क्लियर हो गया,
ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, पी प्लस के क्यू। आगे बात समझ। तो ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास सोल्व होके आ गया। अब मेन चीज रहती है कि ये जो डायग्राम किस तरीके से बनाया हुआ उसके बारे में। अब ये सिर्फ मैंने अभी रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात की है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन मेरे पास क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, जल्दी बताओ। टेन थीटा इक्वल टू होता है मेरे पास क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा। यही होता है मेरे पास, यही होता है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई, 0। तो क्यू साइन अल्फा मतलब अल्फा की वैल्यू 0, साइन 0, पी प्लस के क्यू कॉस 0, ठीक है। क्या है, क्यू कॉस 0, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, बस इतना काम चल जाएगा। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो टेन थीटा, देखो बेटा, क्यू साइन 0, साइन 0 मतलब ऊपर क्या हो गया 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो पूरा का पूरा 0, नीचे क्या बचेगा p, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो p प्लस के क्यू, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0, ठीक है। क्या आ गया 0। तो मेरे पास एक मिनट, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया टेन थीटा इक्वल टू 0, तो टेन 0 किसकी वैल्यू होती है 0 की, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0। तो मेरे पास डायरेक्शन आ गया और ये आ गया। क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये वाला पोर्शन निकाल के नहीं दिखाया हुआ, इसमें सिंपल ये वाला पोर्शन निकाल के दिखाया हुआ, यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बना दे। तो ये डायग्राम कैसे बना वो चीज मैंने आपको दिखाने के लिए क्या किया है कि मैंने पहले ये भी निकाला और इसकी डायरेक्शन भी निकाल ली। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये वाला डायग्राम मैं ऊपर बनाऊंगी उधर की साइड। अब देखो ये चीज समझ आ गया ना कि मेरे पास रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब मेरे पास कोस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता होगी तभी रिजल्टेंट की आएगी। तो कोस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से मेरे पास आ गया रिजल्टेंट। और यहाँ से अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो अल्फा की वैल्यू 0, यहाँ पे पुट किया मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास क्या होता है, दो फोर्स ऐसे होते हैं P और Q, ऐसे ही तो होते हैं। उनके बीच का एंगल क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे बताओ जल्दी, अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है बताओ जल्दी, 0। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 0, मतलब ये एक ही लाइन पे है, ठीक है। जैसे दिखा रहे कि पहले यहाँ पे P है, यहाँ पे आ गया क्यों। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये कैसे एक लाइन पे आए वो चीज समझ आई। देखो इन दोनों के P और Q मेरे पास दो फोर्स है, उनके बीच का एंगल क्या है अल्फा, तो ये एंगल अल्फा है। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है बेटा 0, मतलब ये यहां से हटके यहां आ गया, तो यहां से हटके यहां आ गया। ये P तो मेरे पास था ही, Q यहां से होके यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे आ गया एंगल 0। तो ये चीज समझ आ गई कि यहाँ पे P कैसे है, यहाँ पे Q कैसे है। ये पॉइंट मेरे पास वही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट क्या आ रहा है दोनों का सम, रिजल्टेंट क्या आ रहा है मेरे पास दोनों का सम, ठीक है। ये बात समझ आई आपको या नहीं, जल्दी इस चीज को बताओ बेटा। अभी रिजल्टेंट की बात करूंगी, ये बात समझ आई कि एक लाइन पे कैसे आए। देखो दोबारा समझा रही हूँ, एक फोर्स मेरे पास P है, दूसरा फोर्स मेरे पास क्या है Q, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है P, यहाँ पे Q, इनके बीच का एंगल है अल्फा। अब क्या किया बेटा कि मेरे पास अल्फा की वैल्यू इस केस में क्या है 0, तो मतलब एंगल क्या हो गया 0, तो मतलब ये Q यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास जो ये ऐसे था ये यहाँ था, तो ये यहाँ से हटके क्या आ गया यहाँ पे, तो मेरे पास ये P तो यही था, Q यहाँ आ गया। मतलब ऐसे देखो मेरे हाथ को देखना,
एंगल ऐसे था, एंगल जैसे ही 0 हुआ तो मतलब ये से, ठीक है। तो एक लाइन पे कैसे आए वो चीज समझो। और मेरे पास क्या है, ये पॉइंट ओ ही था। अब ऐसे केस में मेरे पास रिजल्टेंट क्या आया, दोनों का सम, दोनों का सम। अब रिजल्टेंट का सम तो मेरे पता, ये तो पता चल गया कि रिजल्टेंट P प्लस दोनों का सम आया है। और मेरे पास रिजल्टेंट है कहाँ पे, डायरेक्शन तो पता करनी पड़ेगी ना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या होता था, ऐसे करके यहाँ पे रिजल्टेंट R होता था, यहाँ P यहाँ Q, तो मेरे पास ये पूरा एंगल तो 0 हो गया, ये तो इसी लाइन पे आ गया। और थीटा मेरे पास ये होता था, P से इसका एंगल। अब देखो P एंगल कितना है, 0, तो मेरे पास जो ये रिजल्टेंट है ये भी क्या आ गया, यहाँ पे P के ऊपर ही आ गया। तो रिजल्टेंट यहाँ पे होगा तो वो भी मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे वो दे रखा, और दोनों का सम, ठीक है। डायरेक्शन समझ आई, किस तरीके से बनाया ये पूरा डायग्राम एक लाइन में, क्योंकि हमने तो इस तरीके से पढ़ा है, तो ये ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि बेटा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है, 0, तो दोनों फोर्सेस एक लाइन पे आ गए, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो इनका रिजल्टेंट तो ये होता है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी तो देखें कि रिजल्टेंट कहाँ है। जब मैंने P से उसकी डायरेक्शन देखी तो एंगल क्या आ रहा है, 0, तो इसका मतलब वो भी यहाँ से हटके, देखो यहाँ से हटके यहाँ आ गया, ठीक है, वो आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, R इक्वल टू P प्लस के Q। तो आगे मैं इसकी न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो उनमें ये चीज आएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, R की P प्लस के Q, क्लियर, R इक्वल टू P प्लस के Q। तो ये चीज हमारे पास आ गया, डायरेक्शन भी इसने दिखा दी और ये भी, तो तीनों इस तरीके से आएंगे। मतलब जो ये अलग अलग थे ना ओ पॉइंट पे ये यहाँ पे था, ठीक है, ये यहाँ पे था, तो ये भी यहाँ आ गया, ये भी यहाँ आ गया, तो तीनों एक ही लाइन में आ गए, क्लियर। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। नीचे देखो लाइन क्या दी हुई है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज मैक्सिमम व्हेन दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू देयर सम। यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, मैं इसको बड़ा करती हूँ, देन तब उसके बाद आपको बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। और यहां से मैं ये चीज हटा देती हूँ। देखो क्या बोला हुआ कि मेरे पास दो फोर्सेस जो एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट जब मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, जब वे दोनों एक ही मतलब सेम डायरेक्शन में क्या करें, लाई करें, और उनका रिजल्टेंट क्या हो, देयर इक्वल टू सम, उनके सम के इक्वल हो, ठीक है। तो दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम है, कब मैक्सिमम है, जब वो मेरे पास दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हो और उनके सम के इक्वल हो, ठीक है, उनके सम के इक्वल हो। मतलब कहने का मतलब सिंपल सी चीज ये है कि भाई रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा, दो फोर्सेस का, तो फोर्सेस के इक्वल वो तब होगा जब उन्हीं की डायरेक्शन में हो, पहली बात आगे, उन्हीं की डायरेक्शन में हो, ठीक है, और उन दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल हो। कहने का मतलब ये डायरेक्शन में हो, उन्हीं के सम के इक्वल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे बेटा, उन्हीं की डायरेक्शन में हो और सम के इक्वल, तो तब मैक्सिमम। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।